एवरीवन, राधे राधे। सभी को स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग चैनल पूनम राधा रानी ब्लॉग में। कैसे हो आप सब लोग? अच्छे हो? मैं भी अच्छी हूँ। और आज है गुरुवार और आज है मेरा फास्ट। तो आज मैंने पहनी है साड़ी और बज चुके हैं 10:30। मैं सारे काम से फ्री हुई हूँ, बस एक चाय लेनी है मेरे को। चाय पीने के बाद मैं जाती हूँ दुकान पर। और ये थोड़े से कपड़े पड़े हैं, देखो यहाँ पे कान्हा जी के हैं कुछ, क्योंकि कल रात को लाइट नहीं आई थी। इन्वर्टर डाउन होने का भी बहुत डर था, इसीलिए मैंने कल फोल्ड नहीं किए। इनको थोड़ा सा फोल्ड करती हूँ मैं, इनको उठा के रख देती हूँ। कपड़े उठा के रख देती हूँ कान्हा जी के, उन पर प्रेस करनी होगी अभी, तो उनको रखूंगी। मैं दोपहर को आऊंगी लंच में, जब आके उन पर प्रेस करूंगी तब आके उनको रख दूंगी। तब तक थोड़े से कपड़े रख देती हूँ। कई दिन से ब्लॉग भी नहीं बनना, वीडियो भी नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि काम के चक्कर में बहुत बिजी हो जाती हूँ, फिर ध्यान नहीं रहता किसी भी चीज का मेरे को। बस चाय पीने के बाद फिर जाती हूँ अपनी शॉप पर। और आज मैंने साड़ी पहनी है, देखो कैसे काम करती हूँ मैं साड़ी पहन के आज। क्योंकि सिलाई का काम नहीं होता है, भाग भाग के हो जाता है सूट में, लेकिन साड़ी में सही ढंग से नहीं हो पाता है। तो चलिए चाय पी लेती हूँ, और आप लोगों को पीनी है तो आप लोग भी पीजिए। देखिए मेरी चाय, चाय गरम। वैसे मैं चाय नहीं पीती हूँ, लेकिन आज गुरुवार है, व्रत है, इसीलिए मैं पी रही हूँ। ऐसे मैंने फ्रूट्स भी खा लिए हैं, लेकिन ये चाय मैंने बनाई थी राधा जी के लिए, तो अपने लिए भी बना ली थी थोड़ी सी, तो इसीलिए मैं पी रही हूँ। चलिए चाय पी लेती हूँ, फिर चलते हैं हम लोग शॉप पर। तो मैं आ चुकी हूँ शॉप पर। कल बारिश आ गई थी, तो मैं सारा सामान ऐसे ही छोड़ के भाग गई थी, क्योंकि घर पे कपड़े वगैरह सब कुछ पड़े थे। फिर उसके बाद मैं यहाँ दोबारा आ ही नहीं पाई थी, तो इसीलिए सारा सामान ऐसे ही फैला पड़ा हुआ है। अब पहले मैं झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद मैं घर कोई काम करूंगी, एक्स्ट्रा जो भी होगा। ये सारा सामान क्लियर वगैरह मैं बाद में करूंगी, तो पहले मैं लगा लेती हूँ पूरे में झाड़ू एंड पोछा। दुकान को मैं बाद में ओपन करती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना अभी झिझक सा लगता है कि फ्रंट पे जाके मैं झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि ओपन करने के बाद। तो पहले मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं दुकान को शटर को ऑन कर देती हूँ। उससे पहले मैं इसको बंद रखती हूँ शटर को। देखो झाड़ू मैं इधर इस वाली दुकान में रख लेती हूँ, क्योंकि बाहर बारिश वारिश आ रही है। कई दिन से मौसम बहुत खराब हो रहा है, और कल तो बहुत सारे ओले पड़े थे और बहुत तेज बारिश थी। पूरी दुकान में भी पानी भर गया शटर के नीचे से। वो मैं आपको दिखाऊंगी, वो वाली क्लिप भी। वो मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन पूरे डे का वीडियो नहीं बनता, तो मैं डेली ब्लॉग में वो वीडियोस नहीं डालती थी। और कोई इसमें मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स भी नहीं दी थी, इसीलिए प्रॉपर मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। तो देखिए झाड़ू पोछा करके हो चुकी हूँ क्लीन, और जो भी मेरा सामान सब काउंटर के ऊपर फैला पड़ा है, इसको उठा करके रखती हूँ। तो इसके ऊपर अभी मैंने बेडशीट डाल रखी है कॉटन की। इसके लिए मैं बहुत जल्दी जीन्स का फैब्रिक लेके आऊंगी, क्योंकि जीन्स का फैब्रिक अगर हम काउंटर पर बिछाते हैं ना, वो ज्यादा बेटर होता है, प्रेस करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन फिलहाल मेरे पास और भी प्लेन फैब्रिक थे, लेकिन वो कॉटन का नहीं था, तो जलने का डर रहता है प्रेस से। इसी ऊपर मैं सिलाई भी कर लेती हूँ, और वो मेरी पिछली वीडियो में भी आप लोगों ने देखा होगा। ये वाली मैंने प्रेस इसलिए रखी है, क्योंकि इमरजेंसी में कभी कभी मुझे इन्वर्टर से भी मैं चला के इससे काम चला लेती हूँ। इतनी देर तो ये नहीं चल पाती, लेकिन कभी कभी थोड़ा बहुत जो बिल्कुल अर्जेंट का होता तो ही मैं इसको चला पाती हूँ। क्योंकि मुझे था ये इन्वर्टर से चल जाएगी, लेकिन घर पर तो डबल इन्वर्टर था, इसलिए घर पर चल जाती थी। लेकिन यहाँ तो सिंगल है, तो यहाँ नहीं, ये भी नहीं चल रही है ढंग से तो। लेकिन फिर भी ट्राई कर लेती हूँ कभी कभी इमरजेंसी में। जैसे कि बहुत अर्जेंट होता है कि प्रेस करना ही करना है, लाइट नहीं है, तो फिर मैं इसको बंद करके कभी चालू करके इस तरीके से इससे काम कर लेती हूँ। और जो देखो कुछ ब्लाउज भी स्टिच किए हुए रखे थे, क्योंकि किसी चीज की जरूरत पड़ती है ना, तो ऐसे ही फैल जाता है सारा। तो कल तो वैसे भी मुझे बहुत जल्दी भागना पड़ा था बारिश के चक्कर में। तो यहाँ पर पूरे काउंटर को पहले क्लीन करूंगी। ये जो ब्लाउज है इसकी थोड़ा सा मुझे ऑल्टर के सिला, मैंने ये थोड़ा सा टाइट रह गया कमर में, तो इसको भी सही करती हूँ। दो ब्लाउज थे आज मेरे पे, उन्हें भी मुझे कटिंग करके, और आज मुझे ड्रेस जरूर बनानी है अपने कान्हा की, तो उसकी वीडियो भी शूट करूंगी। मैं ड्रेस बनाना सिखाऊंगी आप लोगों को, लड्डू गोपाल जी की। तो पूरा काउंटर पहले क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं कुछ को कटिंग वगैरह करूंगी आगे। थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होता है काम करना मेरे लिए, क्योंकि घर पर जो रहती थी तो, लेकिन घर अब मेरा पूरा क्लीन है। घर के क्लीनिंग का काम एक बार खत्म कर दो तो दोबारा मेरे पे कुछ नहीं रहता है अब। वो बच्चे थोड़ा बहुत इधर उधर कर देते हैं, लेकिन मैं उनसे हर चीज को अब मैनेज करा लेती हूँ। मैं उन्हीं को खुद बोलती हूँ कि आप खुद मैनेज करके आओ,
अपना सारा काम, जैसे वो ड्रेसेस वगैरह पहले इधर उधर डाल देते थे, अब मैं उनको खुद बोलती हूँ अपना सारा काम, और शाम का जो भी होता है तो अन्य को बोल देती हूँ, थोड़ा बहुत बचता है काम तो अन्य थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेती है, क्योंकि गना घर गंदा होता है, थोड़ा बहुत होता है वो अन्य कर लेती है। वैसे भी मैं जाती हूँ एक बार ट्राई करने घर पे शाम को, शॉप से तो मैं वैसे भी 7 बजे ही जाया करूँगी। अब वैसे अभी तो मैं जल्दी जा रही हूँ, लेकिन ट्राई करूँगी कि 7 बजे जाया करूँगी अब शॉप से मैं। थोड़ा बहुत बीच में रेस्ट एक बार जाया करूँगी, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो उस काम को करके आ जाती हूँ मैं। जाती तो अपनी, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि जस्ट सामने है तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन फिर भी एक अपना काम छोड़ के जाओ ना तो काम में दोबारा आने के बाद मन नहीं लगता है बिल्कुल भी। अगर कंटिन्यू किसी काम में करते रहो तो फिर वहाँ से उठ के मुझे जाना पड़े अर्जेंट में, तो वो मुझे थोड़ा सा और सा लगता है। देखिए पहले ये जो ब्लाउज था ग्रीन वाला, इसको मैं ऑल्टर करूँगी, उसके बाद ड्रेस बनाऊँगी। बहुत मुश्किल है कि एडजस्ट मैं पता नहीं कैसे, जो मेरे पास कपड़े पड़े हैं सारे पेंडिंग में, पहले आज मैं उनको फिनिश करती हूँ, उसके बाद कुछ और करूँगी। तो देखिए ये मेरे पास एक शर्ट है, मैं आपको बताती हूँ, ये मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक ऊषा की मशीन है, इससे सारा काम होता है। ये ऑल इन वन सॉल्यूशन है। पीको, फॉल, अस्तर जो भी आप करना चाहो, मेरे पास इसका टूल किट है। वो बस हमें इसके फुट प्रेसेस चेंज करनी होती हैं और कुछ नहीं करना होता, उसी से हमारा सारा काम हो जाता है बहुत अच्छे से। तो ये मेरे पास एक शर्ट आई हुई थी, इस शर्ट में जो बटन लगाने के लिए काज होते हैं ना, वो काफ़ी बड़े हैं, तो उनको ये चाहिए कि इन काज को हमें छोटा करना है। तो ये मेरी जो मशीन है, इसमें देखो काज बनाने की मशीन है। बटन का जो रेड कलर के आपको तीनों दिख रहे हैं ना, वो काज बटन बनाने के लिए ही हैं। तो इस मशीन से मैं इन काज को छोटा करूँगी, क्योंकि काज बनाने की इसमें एक फुट प्रेशर होता है, वो आता है, उसी को हमें चेंज करना होता है, उसी से हम नए काज बना लेते हैं, और उन्हीं से ये हाथ से भी हो जाता है, लेकिन मैंने तो इसे मशीन से ही करना है। ये मशीन काफ़ी अच्छी है, अगर किसी को इसके बारे में जानकारी चाहिए तो मैं आपको डिटेल में बता दूंगी। ये थोड़ा सा शॉप पर रखी हुई है, तो गंदी भी घर पर पड़ी थी ये, बच्चे देखो इस पर स्टिकर वगैरह लगा देते, और इसका कवर काफ़ी दिन का ख़राब हो गया। इसका कवर मेरा कटिंग किया हुआ रखा है कहीं, रेडीमेड मेरा लेने का मन नहीं है। मेरा मन था कि मैं घर पे बनाऊंगी, वरना मैं रेडीमेड मंगा लेती तो अच्छा रहता, क्योंकि खुली ही पड़ी रहती है तो ये गंदी हो जाती है, क्योंकि ये है वाइट कलर की। तो देखिए इसको इस तरीके से हम इसके काज भी बना लेते हैं। जो उसका ऑप्शन होता है इसमें 1 2 3 4 ऐसे करके होता है। 1 होता है तो 1 लाइन आती है, 2 होता है तो जो लॉक सिस्टम होते हैं, आपने अगर किसी शर्ट वर्ट के काज वाज में देखा होगा तो आपको पता होगा। इसका स्विच लगाना भूल गई मैं तो बस हमें 2-2 टाँके लगाने हैं दोनों साइड में, बस और कुछ नहीं करना है इसमें। लेकिन बस ये टाइम तो लगता ही है इन चीज़ों में। उसमें लॉक सिस्टम है, उसी से ये सारा काम हो जाता है बहुत अच्छे से। मशीन भी प्रॉब्लम कर रही है, इसको मैंने बुलाया है जो मैकेनिक है उनसे। इसका बल्ब खराब हो गया है, इसका बल्ब भी सही करवाऊंगी। एक बार ट्राई करके मैंने देखा था कितना छोटा करना, क्योंकि वो जिसका है ये शर्ट, उन्होंने ये बोला था कि इसके बटन निकल जाते हैं। वैसे मेरे को तो नहीं लग रहा, लेकिन अगर उन्होंने बोला है तो मुझे तो करके देना ही होगा। और ये मशीन भी ना बहुत अच्छी है, मेरे को इसको चलाते हुए करीब 8 साल हो गए। 8 साल से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, लेकिन इसकी स्पीड थोड़ी सी कम है। लेकिन पीको, इंटरलॉक और बाकी के जो भी रफू वगैरह बहुत सारे काम से ये करती है। पाइपिंग बनाना, जैसे कि बहुत सारी इसमें ऑप्शंस हैं, बहुत अच्छी है ये। अगर किसी को घर के स्टिचिंग के लिए लेनी है तो ये बेस्ट ऑप्शन है, ऑल इन वन सॉल्यूशन है। जैसे आपको सिर्फ पर्सनली थोड़ा सा कॉस्टली तो होती है, ब्लैक वाली मशीन से तो ये काफ़ी कॉस्टली है, लेकिन इसमें पीको आपको सारे ऑप्शन भी मिल जाते हैं, तो वो भी आपके लिए बेटर। अगर आपको घर के स्टिचिंग के लिए भी लेना है, या जिसको थोड़ा बहुत शौक भी है, तो आप इसे ले सकते हो। लेकिन मैं करती हूँ स्टिचिंग का काम, तो मेरे लिए इसकी स्पीड कम है, तो मैं इसे बहुत ही कम यूज़ करती हूँ। मैं तो धीरे धीरे सारी मशीनें अपनी चेंज कर लूँगी, इंटरलॉक के पीको भी, क्योंकि इसकी स्पीड थोड़ी कम है मेरे काम के अकॉर्डिंग तो। लेकिन अभी मैंने स्टार्ट किया है, तो फिर मैं धीरे सारा काम करूँगी, मैं एक साथ सारा काम नहीं करना चाहती हूँ। फिलहाल मैं इसी से काम कर रही हूँ, बहुत अच्छी से इंटरलॉक भी होती है, बहुत अच्छा पीको भी होता है, सब कुछ होता है। तो देखिए इसके देखो मैंने सभी काज इसको सही कर दिया है, देख लीजिए आप। आपको कहीं लगेगा भी नहीं कि ये कहाँ से सही, बिल्कुल रेडीमेड लुक में हो जाती हैं ये। और मैंने कई बार अपनी पुरानी वीडियोस में दिखाई भी है किस तरह से काज कैसे
है। आजकल हाथ से काज तो कोई नहीं बनाता, सबको कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। तो देखिए यहाँ मैं काम कर रही थी और ये जो खिड़कियां थी उन पर मिरर नहीं लगा था, तो ये भैया आ गए हैं, तो ये इनका भी अपना काम कर रही हैं। या शोकेस वगैरह पे भी मिरर लगाएंगे जो दुकान में बनाया हुआ है हमने। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे भी मिरर लगा दिए हैं, क्योंकि बहुत धूप आती थी, मेरे को तो बहुत दिक्कत होती थी, धूप आती थी सीधी बिल्कुल। और सीधी मशीन रखी है मेरी जहाँ, वहीं पर जाती थी धूप, मेरी मशीन के पास ही। तो ये भी अपना काम करेंगे, मैं जा रही हूँ घर। और घर घर जाने के बाद खाना वाना भी मैं बनाऊंगी। खाना बनाने के फिर बाद में फिर आके ये ड्रेस की वीडियोस वगैरह बनाऊंगी। मैं लंच में घर गई थी, खाना बना के आई, खुद भी कुछ खा के आई थी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी घर 200 की शॉप पर। वहां आने के बाद फिर मैंने यह ड्रेस बना करके कंप्लीट की। ये मैंने कॉटन के फैब्रिक से बनाई हुई है। इसकी फुल डिटेल वीडियो मेरे आपको सेकंड चैनल पर मिल जाएगी, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दूंगी। और चैनल का नाम है राधा की सखी पूनम। आप इस तरह से यूट्यूब पर सर्च करोगे तो भी आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। तो देखिए ड्रेस भी हो चुकी है बन करके कंप्लीट। मैंने 2 ब्लाउज भी कटिंग किए थे और वो मैंने आपको दिखा दिया। देखो मैंने काना को उसको पहना के भी दिखाया उस वीडियो में, तो काना को भी मैं यहीं ले आई हूँ। अभी काना का पंखा नहीं है, दुकान में इतना स्पेस नहीं है, इसीलिए मैं काना के लिए यहाँ यहीं अपने उसमें जो रैक बनवाऊंगी उसी में एक छोटा सा, जहाँ मेरे काना मेरे सामने रहा करेंगे, तो मैं यहीं उन्हें अपने साथ लेके आ जाया करूंगी। तो देखिए अब वो बज चुके हैं शाम के 7:30 और मैं चलती हूँ घर की तरफ, लाइट्स वाइट्स बंद करके। और ब्लॉग का भी यहीं कहीं एंड कर दूंगी। थोड़ा सा घर जाके आप लोगों के साथ और शेयर करूंगी तो आज का ब्लॉग कैसा लगा, और ड्रेस का पिक मैं वीडियो के एंड में आप लोगों को दे दूंगी। देखिए बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलता, तो थोड़ी सी मेहनत तो हमें करनी ही होगी और मैं ट्राई करूंगी, क्योंकि मुझे तो लाइफ में कुछ ना कुछ करना है। कुछ करना है मतलब कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है। मेरे को थोड़ी सी परमिशन मिली है तो उसका मैं जरूर यूज करूंगी, क्योंकि बहुत मुश्किल से मेरे को ये परमिशन मिली है शॉप खोलने की। मेरे को पढ़ना लिखना था, वो मेरे को नहीं मिला। बाहर जाना मेरे लिए अलाउ नहीं था, तो घर में लेकर जो भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को सिलाई पहले से आती थी। जो मैंने अब सिलाई का काम किया वो मैंने ऑनलाइन किया। शॉप मैंने एक अपने उसके लिए हेल्प के लिए रख ली है। तो चलिए अब आ चुकी हूँ मैं घर पर। घर पर आकर के आज गुरुवार, तो देखती हूँ अपने खाने के लिए क्या बनाऊंगी। और अपने खाने का तो प्रसाद के साथ में दूध भी लेती हूँ, ये भी चल जाता है। यहाँ तो रुद्र भी बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं आज तो। और रुद्र बैठे थे घर पे, बैठ के पढ़ाई कर रहे थे नेट के चक्कर में, क्योंकि उनके घर वाईफाई नहीं है, हमारे घर वाईफाई लगा हुआ है इसलिए। और आन्या नींबू पानी पी रही है, तो मेरे को बोल रही है कि मैं नींबू पानी पी रही हूँ। तो देखिए खाना पीना बना के मैं हो चुकी, फिर दीपू लाली खाना खा रहे हैं। मैं जा रही हूँ ऊपर छत पे घूमने अब, क्योंकि रात को मैं जरूर वॉकिंग करने के लिए जाती हूँ। अन्य कह रही है मेरे से बाय बाय, जैसे कि मुझे लौट के नहीं आना वहां से अब। ये खाना खा के अपने बर्तन, अन्य बर्तन, क्योंकि ये खाना खाने में बहुत टाइम लगाते हैं। चलिए अब हम छत पे चलते हैं, थोड़ी देर घूम के आते हैं। तो देखो अब हम छत पे आ गए घूमने के लिए। थोड़ा सा वॉक भी हो जाता है, लेकिन 2 दिन से मैं छत पे भी नहीं आ रही। लेकिन शायद आज सुबह तो पौधों में पानी, क्योंकि पौधों में पानी डेली लगा, तो सबसे ऊपर वाली छत पे आ गई हूँ अब। देखो अंधेरा हो रहा है पूरे में। तो चलिए देखिए यहीं करती हूँ अपने ब्लॉग का एंड। मैं यहाँ थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करूंगी और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे सभी को। किसी की कोई क्वेरी हो तो मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, मशीन के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में, स्टिचिंग के बारे में भी। और मैं बहुत जल्दी ही सिलाई सिखाने का काम स्टार्ट करने वाली हूँ। जिस किसी को सीखनी है वो मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। यही नाइट में मैं अपना ब्लॉग एंड कर रही हूँ, क्योंकि मैं छत पर हूँ, या कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी को।